स्वागत है आपका जेके डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। क्या आने वाले समय में हम चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता देख सकते हैं? आपको बता दें कि चीन और ताइवान में एक दूसरे के विरोधी देश हैं। आखिर दोनों देशों में विवाद की क्या वजह है, इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल साल 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड की कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश साल 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा, लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। बता दें कि चीन मानता रहा कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है। ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है, उसका अपना संविधान है और वहां के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ताइवान चीन का हिस्सा रहा है? बता दें कि सबसे पहले चीन ने चिंग वंश का शासन चलता था, लेकिन चिंग वंश के शासक काफी कमजोर हुआ करते थे। साल 1894 में जापान ने इसी चीज का फायदा उठाया और चीन पर हमला कर दिया। साथ ही चीन के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे हम कोरिया और जापान नाम से जानते हैं, जिसे फर्स्ट सिनो वॉर भी कहा जाता है। उस समय चीन में चिंग वंश के एक बड़े नेता सन यात सेन ने, जिन्होंने 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम की पार्टी का गठन किया ताकि वो चीन को पूरा एक देश बना सके, लेकिन 1925 में सन यात सेन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद देश कई टुकड़ों में बंट गया। इसी के बाद दो पार्टियां बनी, जिनके नाम थे नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। जहां नेशनलिस्ट पार्टी देश में सबको बराबर का अधिकार देना चाहती थी और एक आजाद देश बनाना चाहती थी, जिसके नेता का नाम था चैंग कोई शेक। तो वही कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहती थी, जिनके नेता का नाम था माओ त्से तुंग। दोनों ही नेता अलग अलग विचारधारा रखते थे। इसी के चलते आपसी घमासान शुरू हो गया। 1927 में नेशनलिस्ट पार्टी ने संघाई शहर में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का नरसंहार कर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए, जिसमें शंघाई नरसंहार भी कहा जाता है, जो कि 23 साल तक चला रहा। उधर एक बार फिर से जापान को मौका मिला और साल 1931 में जापान ने चीन के सबसे बड़े हिस्से मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और वहां अपने इशारों पर चलने वाली सरकार बना ली। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में ही लड़ती रही और जापान चीन पर अपना कब्जा करता रहा। दोनों ही पार्टियां जापान को रोकने में नाकाम रही, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने सोचा कि हमें जापान से लड़ने के लिए एक होने की जरूरत है और दोनों पार्टी एकजुट हो गई। फिर भी जापान को हराने में नाकाम रही, जिसके बाद चीन ने जापान के हिस्सों पर परमाणु बम से हमला कर दिया और वहां से कई लोग भाग निकले। 1949 में माओ त्से तुंग ने नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद चीन में 2 दशक तक गृह युद्ध चलता रहा। माओ त्से तुंग ने पूरे मुख्य भूमि चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन चैंग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक भागकर ताइवान आ गए। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए, जिसके बाद चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साल 2000 में चैन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। तब से ताइवान और चीन के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। साल 1979 में अमेरिका ने माना था कि वो ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में देखेगा। अमेरिका ताइवान का सबसे अहम और एकमात्र दोस्त माना जाता रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव तब देखा गया, हालांकि तब अमेरिका कांग्रेस के इसके जवाब में ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत तय किया गया कि अमेरिका ताइवान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा और अगर चीन ताइवान पर किसी भी तरह पर हमला करता है तो अमेरिका उसे बेहद गंभीरता से लेगा। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।